नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे, थोड़ा ये खट्टा मीठा वीडियो है, तो इसमें हम जानेंगे कि ननद भाभी के झगड़े में सास को कौन सी 5 गलतियाँ उनसे जाने अनजाने में भी बिल्कुल ना हो, और सास को कैसे डील करनी चाहिए, और सास को किसका पक्ष लेनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन सी 5 गलतियाँ जो सासू माँ को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली गलती कि कभी भी ननद भाभी के झगड़े में, ये कुंवारी नंदों के लिए भी है और शादीशुदा नंदे कैसे मायके में इंटरफेयर करती हैं, इसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन कुंवारी ननद जो है वो तो घर में रहती है 24 घंटे। तो मान लीजिए एक जगह रहने से जैसे बर्तन आपस में बजते हैं, तो उसी तरह आदमी जब एक साथ लगातार रहता है ना, तो थोड़ा बहुत तो नोक झोंक हो ही जाती है, और किसी से भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी के घर की ये समस्या है। तो उसमें सासू माँ को कैसे डील करनी चाहिए, किसका पक्ष लेनी चाहिए, अपनी बेटी का या अपनी बहू का। तो सास को क्या करनी चाहिए कि देखिए, पहले सबसे पहले दोनों की बातों को आपको सुननी चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? ऐसा तो नहीं है कि आपकी बेटी बार बार आके आपसे कुछ न कुछ भाभी के बारे में बोल रही है, या भाभी जो है ननद के बारे में, बहू जो है ननद के बारे में सासू माँ से आके बार बार कुछ न कुछ कह रही है। तो आपको दोनों पक्ष की जो बातें हैं सासू माँ को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और सुननी चाहिए कि आखिर गलती किसकी है। ऐसी तो नहीं है कि हमारी बेटी गलती पे गलती किए जा रही है, हम बहू को सजा दे रहे हैं, बहू को डांट रहे हैं, और गलती कहीं बहू की हो और हम बेटी को डांट रहे हैं। तो इसलिए सास को सबसे पहले अपनी आँखों को खोलकर, कानों से सुनकर डिसीजन लेनी चाहिए कि गलती किसकी है। क्योंकि कभी कभी जो है हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और नंदे इधर का बात उधर कर देती हैं, या भाभियाँ इधर की बात उधर कर देती हैं। सभी भाभियों के लिए नहीं बोल रही हूँ, या सभी नंदों के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। हर घर में ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। तो इसीलिए कभी भी सास को उनकी बातों को सुनकर अपनी बेटी को एक ये भी बात समझानी चाहिए सास को कि देखो बेटा, ये जो भाभी है ना, ये ऐसा नहीं है कि जैसे नंदू को लगता है कि ये कहाँ से नया व्यक्ति आ गया, नया आदमी आ गया, नई दुल्हन आ गई, हमारा जगह ले लिया, हमारे घर में जगह ले ली, हमारे भैया को ले ली। तो इस तरीके की धारणा नंदू के मन में नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? कि आपकी भी जब शादी होगी तो आप भी तो कहीं ना कहीं जाइएगा। तो सास को ये बात अपनी बेटी को समझानी चाहिए कि ये एक दिन के लिए नहीं आई है, ये परमानेंट इस घर की मालकिन आई है। और आप इसके साथ ऐसा मत सोचो कि ये कहाँ से आ गई, ये क्यों नहीं जा रही है, ये क्यों यहाँ रह रही है। थोड़ा शुरू में जो बोलते हैं ना, एडजस्ट होने में सबको प्रॉब्लम होती है। वो सास हो, ननद हो, देवर हो, घर में और भी लोग हो, सबको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि सबको अचानक से नया आदमी घर में आता है ना, तो थोड़ा लगता है कि ये कौन है, कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। लेकिन सास को ज़रूर समझानी चाहिए कि बेटा ये परमानेंट रहने आई है, ऐसा नहीं कि आज हम कुछ बोल देंगे तो ये कल चली जाएगी। तो बेटियों को थोड़ा सा समझाइए, और जहाँ बहू की गलती है वहाँ बहू को भी समझाइए, आपका फ़र्ज बनता है। जिसकी गलती है उसी का पक्ष लीजिए। कभी ऐसा नहीं है कि जिसकी गलती है लेकिन ये हमारी बेटी है तो हम इसी का पक्ष लेंगे, ये हमारी बहू है तो हम इसी का पक्ष लेंगे। तो सास को सोच समझकर पक्ष लेनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि बहू से अगर कहीं कोई गलती हो जाए, मान लीजिए जाने अनजाने में, गलती तो इंसान से ही होती है, ऐसा तो नहीं है कि सर्वगुण संपन्न सभी लोग पैदा हुए हैं।
जब आप जो कार्य करता है ना, गलती भी उसी से होती है। जो बैठ के रोटी तोड़ता है ना, गलती उससे नहीं होती है। ये चीज़ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ऐसे आप लोग को तो करके देखिएगा। लेकिन जो कार्य करता है उसी से कप टूटते हैं, उसी से ग्लास फूटते हैं, उसी से घर के और भी जो कार्य है ना उसी से ख़राब होते हैं। तो जो करने जाएगा उसी से तो कप फिसल के गिर जाएगा। लेकिन जो हाथ पैर में तेल लगा के बैठा रहेगा उसके हाथ से थोड़ी ना कोई गलती होगी। तो इसीलिए गलती इंसान से ही होती है, घबराना नहीं है। सास को ऐसा नहीं है कि गलती हो गई तुम पूरा हल्ला मचा दिए, डांटने लगे, किसी के मुंह पे बोलने लगे, यहाँ तक कि मायके में फ़ोन कर दें, उसके माँ बाप भाई को बता दें, कंप्लेन कर दें। तो सास को ये सब बातें शोभा नहीं देती। और जो ननद है, मान लीजिए आपकी ननद भी अगर आके कुछ कहती है, मतलब बेटी जो है माँ से अपने कुछ कहती है कि माँ भाभी ये ख़राब कर दी, ये उससे जल गया, ये खाना बना रही थी जला दी, यहाँ मोबाइल में बिजी है, मायके बात करी। तो इस प्रकार से कहीं कंप्लेन वगैरह मत कीजिए। अगर बहू से कोई गलती हो जाती है या ननद भाभी से कोई गलतियाँ हो जाती हैं तो आप आस पड़ोस भी मत बताइए, और बहू के मायके तो जल्द से जल्द मत बताइए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि अगर मान लीजिए आपका बेटा या ननद का भाई या बहू का हस्बैंड अगर बाहर से आते हैं, या ससुर जी अगर बाहर से आते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि घर में घुसते ही हम लगे बहू बेटियों का कंप्लेन करने, या वो ननद हो या वो भाभी हो, मतलब आपकी बहू हो। तो ऐसा नहीं है कि सास तुरंत उठ के जाके और कंप्लेन करने लगे। कई सास हैं उनकी ये आदत होती है कि आदमी घर में घुसा नहीं कि वो लगते हैं बताने। सभी नहीं है, मैं बार बार बता दे रही हूँ, सभी लोग इसको दिल पे मत लीजिएगा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि आते ही सोचते हैं कि बता देंगे तो वो आदमी जो है इसको डांटने लगे, बोलने लगे, कहीं कहीं तो लोग हाथ भी छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से सास को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आदमी जो है बाहर से आता है ना तो वो बहुत अधिक प्रेशर में रहता है, और कई तरह की बातें मर्दों के दिमाग में पुरुषों के चलते रहती हैं। और लेडीज़ों का झगड़ा अगर आप तुरंत कहिएगा ना तो सभी जो जेंट्स हैं, पुरुष हैं, समझदार ही नहीं होते कि वो सुन के चुपचाप अपना कार्य कर लें। वो बहुत जल्दी से समय अपनी वाइफ को मारने लगते हैं, बहन को डांटने लगते हैं, घर का माहौल जो है पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कभी भी आते ही कुछ मत कहिए। एक तो कहनी भी नहीं चाहिए। औरतों के झगड़ों में पुरुषों को तो दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई ननद हमें कमेंट की हैं कि हम भाभी से कुछ बोलते हैं तो बीच में हमारा भाई पड़ जाता है। तो ये भाई को बिल्कुल शोभा नहीं देता कि ननद भाभी के झगड़ा में भाई बीच में आए। तो ये चीज़ से थोड़ा भाइयों को परहेज करनी चाहिए, और सास को भी थोड़ा बहुत दूर ही रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी झगड़े ना बिना बीच में पड़े भी सुलझ जाते हैं। तो इसलिए आप कभी बीच में ना पड़े, ना कोई बाहर से आए तो तुरंत उसको बताएं। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम क्या है कि देखिए, हर सास को थोड़ा सा सोच समझकर अपने विवेक बुद्धि का थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितनी गलती है बहू से ही होती है, सास से नहीं होती है। जितनी गलतियां हैं ननद से ही होती है, भाभी से नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है। ये तो गलत है। गलती तो किसी भी इंसान से हो सकती है, वो बातचीत को लेकर है या कार्य को लेकर है। घर में जैसे ननद भाभी में ऐसा लग जाता है कि आप ये करो तो मैं ये करूँगी, तो नंदों से बहुत अधिक कार्य भाभीयों को भी थोड़ा नहीं ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ननद ननद ही होती है और भाभी भाभी होती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पैरों तले रहिए, लेकिन थोड़ा बहुत अगर जहाँ ज़रूरत पड़े तो माफ़ भी कर दीजिए कि ठीक है। हम भाभियों से नंदों का थोड़ा आशा रहता है। मैं अपने लास्ट वीडियो में बताई हूँ कि नंदों से थोड़ा बर्तन वगैरह मत साफ़ करवाइए, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ घर की लक्ष्मी होती हैं। आप भी कहीं की लक्ष्मी हैं, लेकिन ससुराल में थोड़ा अगर ननद से ना करवाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपको ना जल्दी में जो सास है उनको डिसीजन नहीं लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहू से कोई गलती हो गई या ननद भाभी में नहीं बन रही है तो हम तुरंत बहू के भाई बाप को बुला कर उसको विदा कर दिए, तुम चली जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे वैसे सास को शोभा नहीं देता, क्योंकि बड़े बड़े झगड़े और तलाक वगैरह भी इन छोटी छोटी बातों से हो जाते हैं। तो ये नहीं कि तुरंत हम बहू को विदा कर दें, उसको समझाइए, थोड़ा सा जो झगड़ा है उसको सुधारिए।
अपनी बेटी को भी जहाँ ज़रूरत पड़े उसको समझाइए, थोड़ा सा डांटिए कि नहीं तुम्हारी गलती है। जो बहू है उसकी भी जहाँ गलती है उसको आप थोड़ा सा समझा सकती हैं, क्योंकि कोई भी लड़की अपना घर छोड़ के आती है ना तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। और जो नंदे हैं वो भी जब जाएंगी ना ससुराल तो उनको भी बहुत अधिक तकलीफ़ फील होता है। जब अपने घर को, मायके को आप छोड़ के जाइएगा ना, ऐसे तो ये दुनिया का रीति रिवाज है, फिर आपको फील होगा अपनी भाभी का कष्ट। तो इसीलिए सास को जल्दी में डिसीजन नहीं लेनी चाहिए और बहू को विदा मत कीजिए। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। जो लास्ट हमारा पांचवा नियम है वो क्या है कि देखिए, सास को बहुत ही, घर की जो मालकिन है उनको बहुत बड़ा स्थान दिया गया है घर को चलाने में। एक सास है कि आपस में बहुओं को लड़ाने में भी थोड़ा मज़ा आता है। सभी सास मत दुखी होइएगा, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कई ऐसी सास हैं कि एक लोग है कि हमारा घर जो है एक रहे, इसके लिए वो अपने जान तक देने के लिए तैयार हैं। सब मतलब आपस में मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसी सास हैं कि उनको ना, जैसे ननद को भाभी से, देवरानी को जेठानी से, या और भी जो रिश्ते हैं घर में उनसे ना जैसे उलझाने में थोड़ा मज़ा आता है। तो ये बहुत गलत है। सास का मतलब ये सास, घर की मालकिन, घर का जो नींव है वो सास के हाथ में है। तो नींव ही जब हिल जाएगा, डगमगा जाएगा, तो वो घर घर रह जाएगा। किसी को किसी के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, प्यार नहीं रहेगा। सास का जो जगह है उनको बहुत ही बर्दाश्त करने वाला जगह है। सबके झगड़े को सुनिए, सबकी बातों को सुनिए, लेकिन अगर आप इधर उधर कीजिएगा तो वो आपका जो घर है वो बर्बाद हो जाएगा, नींव जो है हिल जाएगा। तो सास ससुर का बहुत ऊंचा स्थान है घर में, अगर उसको मानिए तब। लेकिन अगर नहीं मानिएगा, घर की बातों को बाहर नीलाम कीजिएगा, लोगों से कहिएगा, आस पड़ोस, रिश्तेदार नातेदारों से अपनी बेटी के बारे में, अपनी बहुओं के बारे में अगर आप बताते चलिएगा, मतलब बहू और नंदों के बारे में, उनकी बेटी के बारे में अगर बताते चलिएगा, तो उससे आपका घर जो है कमज़ोर होता है। क्योंकि लोग तो अभी कान खोल के खड़े हैं कि आपके घर का वो जो बोलते हैं ना भेद लेने के लिए, बोह लेने के लिए लोग तो बाहर खड़े हैं कि कब कोई आके इनके घर में क्या हो रहा है हमें बताए। तो ऐसे सास को कभी भी नहीं करनी चाहिए। अपने घर का दुख सुख, अपने बेटों का झगड़ा हो, अपनी बहुओं का झगड़ा हो, अपने बेटी और भाभीियों का झगड़ा हो, कोई भी नोक झोंक हो, उसको तुरंत जाकर बाहर नहीं कहनी चाहिए। ये बहुत गलत है और सास को शोभा भी नहीं देता है। तो इस तरीके से आशा करती हूँ कि जो ही सास ऐसा करती हैं आगे से ध्यान रखेंगी और ननद भाभी के रिश्ते को भी थोड़ा सा समझदारी से निर्णय लेंगी, अपना विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करेंगी। जितनी भी सास हैं, ननद है, भाभी है, तीनों के रिश्ते में जो मिठास है, खट्टा मीठा जो रिश्ता है, इस वीडियो से कि आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सारे रिश्तों को बचा कर रखिए।